Hello dear students, welcome to my channel. Today in this video lecture we will learn the concept of rings और उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है रिंग। रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास दो तरह की बाइनरी कंपोजिशन होगी, एक एडिशन होगी, एक मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो इट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी कंपोजिशन। इट इज रिंग कब बनाएगा अगर इट इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी कि अगर एडिशन की प्रॉपर्टीज लें तो ये अबिलियन ग्रुप होगा और ये कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है पहले तो वो अबिलियन ग्रुप को प्रूव करना है आपको। अगर वो अबिलियन ग्रुप बन गया तो उसके बाद वो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करनी पड़ेगी, तब वो रिंग बनती है। देखिए पूरा आगे ध्यान से। तो डेफिनेशन ए नॉन एम्प्टी सेट आर टू बाइनरी कंपोजिशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो ही कंपोजिशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनके क्वेश्चंस में स्टार नहीं होगा कभी भी। इज कॉल्ड रिंग। सबसे पहले अगर वो आर पॉजिटिव इज अबिलियन ग्रुप बने, यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टीज होंगी और एडिशन की प्रॉपर्टीज में आपको ये शो करना है कि वो जो रिंग स्ट्रक्चर है अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुप थ्योरी की आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है। तो ग्रुप थ्योरी अबिलियन में पांच बातें होंगी, वो पांचों की पांचों बातें वो प्रूव करेगा। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब हमारे पास आई है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो जैसे हमने एडिशन में किया ना, ए प्लस बी स्टार आर को ब्लिंक करेगा, उसी तरह इसमें भी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आर को बिलोंग करेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज होगी मल्टीप्लाई की, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। इसमें आइडेंटिटी इनवर्स की बात नहीं करनी हमने मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में सी सी टाइप की प्रॉपर्टीज है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। वो कौन सी होती है नोट कीजिए। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बी प्लस सी डॉट इज इक्वल टू ए। यानी कि मल्टीप्लाई की चार प्रॉपर्टीज होंगी और पांच अबिलियन ग्रुप की। यानी कि रिंग के केस में नो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट करनी पड़ेगी उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर ये नो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गया, पांच प्रॉपर्टीज एडिशन की, अबिलियन ग्रुप की, प्लस चार प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की, देन वी से दैट स्ट्रक्चर इज रिंग। तो ये रिंग की डेफिनेशन है। अगर आपको बोला जाए कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव रिंग में आपने जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज चार की है उसमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है मल्टीप्लाई वाली, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर वो ये पांचवी प्रॉपर्टी और ऐड कर गया मल्टीप्लाई में तो ये सेटिस्फाई कर गया तो हम उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। देखो कम्यूटेटिव अबिलियन ग्रुप को हमें प्रूव करना है, वो एडिशन के लिए है। अबिलियन ग्रुप को हमें प्रूव करना है, वो उसमें कम्यूटेटिव लॉ आएगा, वो एडिशन के लिए। पर अगर आप मल्टीप्लाई का भी कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर देते हो, मल्टीप्लाई वाला भी, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है जी। रिंग की डेफिनेशन क्लियर है जी स्टूडेंट्स। पांच प्रॉपर्टी अबिलियन ग्रुप की, चार प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की है, अगर पंचवी प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लाई वाली कम्यूटेटिव शो कर गया तो वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। आगे हमारे पास है रिंग्स विद द यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट का ये मतलब है ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विद द यूनिट एलिमेंट, यानी कि ऐसा रिंग जिसमें एलिमेंट वन एग्जिस्ट करता हो, यानी कि उस रिंग में वन आना चाहिए। तो वन यूनिट एलिमेंट का ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा एक एक को ला देगा। तो इसका ये मतलब है कि यूनिट एलिमेंट वन का ये मतलब है कि ये आपकी एग्जिस्ट आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज वे करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के लिए वन, यानी कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे लिखा हो कि रिंग विद यूनिट एलिमेंट, इसका मतलब उस रिंग में वन है और वन का क्या काम है कि कोई भी एलिमेंट अगर उससे मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू वन तो वन ही आंसर आएगा। ठीक है जी। इसी तरह फनाइट एंड इनफाइनाइट रिंग्स हैं। फनाइट रिंग्स वो होती है जिसमें थोड़े से एलिमेंट होते हैं और इनफाइनाइट रिंग्स वो होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आगे ऑर्डर ऑफ रिंग। ऑर्डर ऑफ रिंग का मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सिंपल सी बातें हैं जी। आगे हमारे पास है यूनिट ऑफ अ रिंग विद यूनिटी। यूनिट का ये मतलब है, देखो ये पढ़ा हमने रिंग विद यूनिट एलिमेंट।
रिंग विद यूनिट एलिमेंट का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट 1। जो यूनिट ऑफ रिंग का मतलब होता है इनवर्स एलिमेंट। क्या मतलब होता है? यूनिट ऑफ रिंग का मतलब एलिमेंट्स व्हिच possesses their inverse under the operation multiplication are called units of ring। यूनिट का मतलब है यहाँ पे इनवर्स, स्पेशली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स का मतलब है? यानी कि जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज आप कर रहे हो, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रिंग देयर एग्जिस्ट b एलिमेंट इन रिंग r so that a dot b is equal to 1 होएगा। तो we say that b is a unit of a ring, यानी कि हर एक एलिमेंट का यूनिट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ अ रिंग। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर्स ऑफ अ रिंग। उसका क्या मतलब होता है? अगर कोई भी दो एलिमेंट ले ले रिंग के, अगर वो दोनों नॉन जीरो हैं, ठीक है, तो अगर उनका प्रोडक्ट करें a डॉट b जीरो आ जाए, देन वी से दैट रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, यानी कि रिंग में ऐसे नंबर्स हैं जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो जीरो आंसर दे देगा। जैसे a इंटू बी किया, जीरो आंसर आ गया, तो a इज कॉल्ड लेफ्ट जीरो डिवाइजर है और b राइट में है, b इज कॉल्ड राइट जीरो डिवाइजर। और ये दोनों नॉट जीरो के इक्वल है, पर दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर। ये डेफिनेशन है। तो शुरू करते हैं, एग्जांपल नंबर हम 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 है आज की वीडियो की। एक गॉसियन इंटीजर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस एटा b। ठीक है, ये आपने शो करना है कि ये जो सेट है गॉसियन इंटीजर्स का, ये रिंग होएगा। तो ये गॉसियन इंटीजर्स का मतलब होता है कि इसमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस एटा b। तो पीछे भी हमने ये क्वेश्चन किया था। पहले आपको शो करना कि ये जो सेट है अब बिलियन ग्रुप बनाएगा, यानी कि सबसे पहले होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, बी नंबर पे होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सी नंबर पे होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज आपको मैंने सिखाई हुई है। ठीक है, दो नंबर्स लिए आपने a प्लस एटा बी, सी प्लस एटा डी, दोनों को प्लस किया, दोबारा उसी शेप में आ गया a प्लस एटा डी में, तो इट इज अ क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये गॉसियन इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, फिर आपने एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर देना है, तीन एलिमेंट्स लेके वो इक्वल होके प्रूव हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जीरो प्लस जीरो एटा होएगा। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट a प्लस एटा b का इनवर्स क्या होगा? उसका नेगेटिव, क्योंकि एडिशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गई है। कोई भी दो नंबर लेने हैं, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, दोबारा वो a प्लस एटा b में फॉर्म में आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह आपको मल्टीप्लाई का एसोसिएटिव लॉ करना है, यानी कि बी और सी, बी प्रॉपर्टी में एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आपको एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करके दिखाना है। सी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता ही है क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी दैट विल इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो एबीसी नहीं लेना पड़ेगा मुझे, ये पूरा एलिमेंट मेरा एक है, ये मेरा पूरा एक एलिमेंट ये है। ठीक है, तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को प्लस कर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। फिर आपको आरएचएस अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली चीज, दोनों के आंसर बराबर आएंगे, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो गया, सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। तो वी से दैट इट इज अ गॉसियन इंटीजर्स विल फॉर्म अ रिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैट्रिसेस के ऊपर है ये। सेट आर ऑल ऑफ मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप इज फॉर्म अ रिंग। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, क्योंकि ये मुझे मैट्रिसेस दी हैं और हमें पता है जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दो मैट्रिसेस ले ली, ए और बी। आपको जो मैट्रिसेस लेनी इसी टाइप की लेनी है, क्योंकि जैसे उसने डिफाइन किया 0 0 AB, तो अगर इसमें A है, ये C में ऐसे हो जाएगा, A C D ले लेंगे, दोनों को प्लस किया, दोबारा उसी शेप में चलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ, तीन मैट्रिसेस ले लीजिए, उनको प्लस कीजिए, ऐसे आ जाएगा, फिर उनको फिर ब्रेक करके लिख दीजिए, वो इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C आ जाएगा। आइडेंटिटी सिंपली 0 0 होगी। ठीक है, A प्लस B इनवर्स क्या आएगा? B इज इक्वल टू माइनस A हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए सिंपली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे दोबारा उसी शेप में बनना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी शेप में बन रहा है, तो ओबे हो गया। एसोसिएटिव लॉ वो आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लाई के लिए। सिमिलरली दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ओवरऑल आपको ये 8 प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है, सॉरी 5 + 4 9 प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।